गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुके हैं, बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। आइए 5th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 मीटर डीप। क्या लिखा है कि 10 मीटर डीप, डीप यानी गहरे, 10 मीटर गहरे सिलेंड्रिकल वेसल को पेंट करने का, और कहाँ पेंट करने का है हमें? इनर कर्व्ड सरफेस, मतलब इसके इनर कर्व्ड सरफेस पर पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आपको गिवन है ₹2200। ठीक है, कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट आपको गिवन है, डेप्थ यानी इसकी हाइट कितना गहरा है, वो 10 मीटर गहरा है। उसको पेंट करने का टोटल कॉस्ट दे रखा है, और पेंट कहाँ कहाँ करना है? सिर्फ इनर कर्व्ड सरफेस पर पेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वेयर मीटर, अगर जो पेंट किया गया है उसकी रेट आपको गिवन है, वो रेट क्या है? ₹20 पर स्क्वेयर मीटर। मतलब अगर आप 1 स्क्वेयर मीटर पर पेंट करते हो तो कॉस्ट आती है ₹20, और आपको गिवन है टोटल कॉस्ट जो कि आपने पेंट किया है इसके इनर कर्व सरफेस पर, और वो कॉस्ट है ₹2200। देन फाइंड, आपको इसमें 3 पार्ट निकालने हैं। पहले पार्ट में निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और सेकेंड पार्ट में निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, और थर्ड पार्ट में कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका क्या क्या गिवन है। गिवन आपको सिलेंड्रिकल वेसल की डेप्थ, डेप्थ यानी कि उसकी हाइट। ठीक है, और रेडियस आपको नहीं पता, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हम मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। रेडियस हम ले लेते हैं इसकी, इज इक्वल टू R मीटर। ठीक है, डेप्थ क्या गिवन है आपको? डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, डेप्थ मीन्स इसकी हाइट, हाइट है 10 मीटर। और क्या क्या गिवन है? गिवन आपको टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। और ये पेंट कहाँ किया गया है? पेंटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस, इनर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, वो गिवन आपको 2200। और रेट ऑफ पेंटिंग कितनी है? वो है ₹20 पर स्क्वेयर मीटर। यह रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹20 पर स्क्वेयर मीटर। ठीक है, तो आप 1 स्क्वेयर मीटर को पेंट करते हैं तो कॉस्ट आती है ₹20। तो टोटल कॉस्ट ₹2200 कितने स्क्वेयर मीटर को पेंट करने पर आएगी? वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? देखिए, ₹20 कॉस्ट आती है, मैं रफ वर्क कर रहा हूं। अगर आप 1 स्क्वेयर मीटर को पेंट करते हो तो ₹1 कॉस्ट आएगी। अगर आप 1/20 स्क्वेयर मीटर एरिया को पेंट करोगे तो, और ₹2200 कॉस्ट आएगी अगर आप 1/20 इंटू 2200 स्क्वेयर मीटर एरिया को पेंट करोगे तो। इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट है उसको रेट से डिवाइड करना है, तो जितने एरिया पर आपने पेंट किया है वो एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, और पेंट कहाँ पर किया है? पेंट किया है इनर कर्व्ड सरफेस पर, और वही आपको निकालना है पहले पार्ट में। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसका फर्स्ट पार्ट है।
ऑफ द सिलेंडर। क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइड बाई रेट ऑफ पेंटिंग। टोटल कॉस्ट कितनी है, 2200 अपॉन 20 रुपीज। ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। और 110 क्या है, स्क्वायर मीटर। इतने एरिया पर पेंट किया गया है। ये इसका आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है रेडियस ऑफ द बेस। सिलेंडर की आपको बेस की रेडियस निकालनी है, और सिलेंडर का आप इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल चुके हो। और सिलेंडर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 2πRH। ठीक है, इज इक्वल टू 110, जो कि आप निकाल चुके हो। तो 2 इंटू पाई, पाई होता है 22/7 इंटू आर, आर आपको निकालनी है। और हाइट, हाइट गिवन आपको एच, एच है 10 मीटर, यहाँ 10 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 110। ठीक है। आर निकालने के लिए आर को यहीं पर रखेंगे और बाकी सभी टर्म को वहां लेके जाएंगे। 110 7 डिवाइड में है, इसको उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 222 10, ये तीनों आएंगे डिवाइड में, इनको हम कैंसिल कर लेंगे। 22 5 जब 110, 5 2 जब 10, तो ये आपका जाएगा आर इक्वल टू 7/2 2 जा 4। ठीक है, ये आपका जाएगा 7/4 मीन्स 1.75 मीटर। तो ये आ जाएगी रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। वन 1.75 मीटर। ठीक है। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। मतलब इस वेसल की कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आपको बताया गया था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया, बेस सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया πr², और इंटू h। तो पाई 22/7, आर आप निकाल चुके 1.75 या 7/4, एक ही बात है, 7/4 इंटू 7/4, और इंटू एच, एच गिवन थी आपको 10, या 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल हो गया 11। इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 7 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 77 इंटू 5 385 अपॉन 4। ठीक है, ये डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 96.25, 96.25। तो ये आपका है क्वेश्चन क्यूबिक मीटर में। ठीक है। आप चाहो तो इसको क्यूबिक मीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 क्यूबिक मीटर में 1 किलो लीटर होते हैं, तो इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा। तो 96.25 किलो लीटर, इसको आप ये भी लिख सकते हो 96.25 किलो लीटर। तो ये आ जाएगी कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। क्या गिवन आपको, एक क्लोज, क्लोज क्या होता है, बंद, एक बंद बेलनाकार बर्तन सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है और उसकी कैपेसिटी गिवन आपको 15.4 लीटर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ मेटल शीट
वुड बी नीडेड टू मेक इट, कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट की आवश्यकता होगी टू मेक इट, इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या करना हमें, मेटल शीट निकालनी है, कितनी आवश्यकता पड़ेगी स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में क्या निकालते हैं, स्क्वायर मीटर में निकालते हैं एरिया, इसका मतलब हमें एरिया निकालना है। अब एरिया कौन सा निकालेंगे, क्योंकि ये सिलेंडर क्लोज्ड है, सिलेंडर बंद है, तो इसका मतलब मेटल शीट है, उसका यूज कर्व्ड सरफेस के साथ साथ टॉप पर और बेस पर भी किया गया है, तो इसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। अब आपको एच तो पता है पर आर नहीं पता, तो पहले हम आर निकालेंगे, और आर कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे जो कि आपको कैपेसिटी गिवन है इसकी हेल्प से। तो देखो क्या क्या गिवन है आपको, पहले आपको आर निकालना है, तो आर हम ले लेते हैं, आर हम मान लेते हैं रेडियस को, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। हम रेडियस को मान लेंगे, वो इक्वल किसके है, आर मीटर। हाइट क्या गिवन है आपको सिलेंड्रिकल वेसल की, एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल वो गिवन है 1 मीटर। कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, वो है 15.4 लीटर्स। अब ये लीटर्स में है और बाकी यूनिट आपकी मीटर में है, और पूछा गया है वो भी स्क्वायर मीटर पूछा गया आपसे। तो एक काम करेंगे, लीटर को स्क्वायर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता होगा 1 क्यूबिक मीटर में होते हैं 1000 लीटर, तो लीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम करेंगे 1000 से डिवाइड, किसको, 15.4 को, ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, और सिलेंडर की कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है πr²h। तो πr²h वो इक्वल गिवन आपको 15.4/1000 क्यूबिक मीटर। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 15.4, 15.4 का मतलब है 154, और अपॉन 10 आएगा, और 10 के साथ में मल्टीप्लाई में 1000 भी है, तो ये आपका बन जाएगा 10,000। पाई, पाई क्या होता है 22/7, आर आपको निकालनी है, और इंटू एच, एच है 1, इक्वल टू 154/10,000। अब 22/7 को उधर लेके जाएंगे, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154/10,000 इंटू 7 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और 22 आ जाएगा डिवाइड में। 22 से हो जाएगा 154 कैंसिल, यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई में, 1 को उधर लेकर आएंगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 को लिखा नहीं है। तो 22 से हो गया कैंसिल, ये आ गया 7, तो ऊपर तो आ गया आपका 7 इंटू 7, इधर 7 का स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 10,000 जो कि है 100 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आर कितनी जाएगी, 7/100, मीन्स 0.07। तो ये आ गए रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। पूछा गया आपसे कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट की आवश्यकता होगी, मतलब हमें स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना है, और एरिया कौन सा निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, और वो मालूम कैसे चला, इस वर्ड से। क्या वर्ड है ये, क्लोज्ड, क्लोज यानी कि बंद, सिलेंड्रिकल वेसल बंद है, इसका मतलब मेटल शीट का यूज टॉप और बेस पर भी किया गया है, साथ में कर्व्ड सरफेस पर भी किया गया है, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। 2 इंटू पाई, पाई है 22/7, इंटू आर आपने अभी निकाली है 0.07, मीन्स 7/100, इंटू आर
ये आपका 7/100 0.07 प्लस H1। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आएगा 2 × 22 44 इंटू 1 में ऐड कर देंगे 0.07, क्या आ जाएगा 1.07 अपॉन, ये आपका 100 नीचे पहले से ही है, तो ये आपका आएगा 44 इंटू 107, 1.07, इसका हटा दें हम डेसिमल, तो इसका नीचे जाएगा 100, और ये 100 हमारा पहले से ही था डिवाइड में, तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे किनकी, 107 इंटू 44, ये आपका आएगा 4708, और अपॉन 100 इंटू 100 आ जाएगा 10,000, ये आपका आ जाएगा, नीचे आपका 10,000 है, मीन्स पॉइंट का लगाओगे 1 2 3 4 डिजिट के बाद, ये आपका आ जाएगा 0.4708 स्क्वेयर मीटर, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट की आवश्यकता होगी 0.4708 स्क्वायर मीटर। आपको लास्ट में लिखना है देयर फोर मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सिलेंडर। कितनी आ गई 0.4708 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन है ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद a solid cylinder of graphite filled in the interior। एक लेड पेंसिल है जिसके अंदर शामिल है क्या क्या, ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड, लकड़ी शामिल है, लकड़ी किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, और इसके अंदर भरा गया है ग्रेफाइट, और वो भी किस शेप में, सिलेंडर की शेप में है। अंदर जो दिख रहा है आपको ये इस डायग्राम में, ये है ग्रेफाइट, और इसके बाहर की तरफ है वो है वुड, वो लकड़ी है, और ये वाला पार्ट है वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ये एक लेड पेंसिल है, इसके अंदर ग्रेफाइट है और बाहर लकड़ी है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। तो पेंसिल का डायमीटर है वो 7 मिलीमीटर है। इस पेंसिल का डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ बनेगा रेडियस, यहां से लेकर यहां तक, ये है जो बाहर सिलेंडर बन रहा है उसकी रेडियस। इसको मैं शो कर देता हूं कैपिटल आर से, 7 का हाफ 7/2 mm। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। और जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। ग्रेफाइट है वो अंदर वाला पार्ट है, और ये वाला डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है, तो इसका हाफ मतलब इसकी रेडियस आ जाएगी आपकी 1 का हाफ 1/2 mm। तो ये अंदर वाले सिलेंडर की आगे रेडियस। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। इस पेंसिल की जो लेंथ है, पेंसिल की हाइट वो है 14 सेंटीमीटर। यह है पेंसिल की हाइट। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। वुड का और ग्रेफाइट का दोनों का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ग्रेफाइट आपको दिख रहा है, इसके अंदर वाला पार्ट है जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है पेंसिल के अंदर, और जो साइड में है वो है लकड़ी यानी वुड। उस वुड का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या क्या गिवन आपको, आपको गिवन है इस पेंसिल का डायमीटर, वो है 7 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ द पेंसिल कितना गिवन है 7 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या आएगी पेंसिल की
दैट इम्प्लाइज रेडियस ऑफ द पेंसिल 7/2, डायमीटर का हाफ कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये मिलीमीटर में है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर में होते 10 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 7/2 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आपको पता होना चाहिए। और हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट वो है 1 मिलीमीटर। तो ग्रेफाइट की रेडियस निकाल देंगे, रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट ये हम शो कर देते स्मॉल आर से, और पेंसिल की रेडियस को हमने दिखाया है कैपिटल आर से। 1/2, डायमीटर का हाफ। अब ये भी मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से कर देंगे डिवाइड। और पेंसिल की लेंथ गिवन आपको 14 सेंटीमीटर, यह पेंसिल की लेंथ, मतलब पेंसिल की हाइट, हाइट ऑफ द पेंसिल। हाइट लिख दो, लेंथ लिख दो, एक ही बात है, लेंथ ऑफ द पेंसिल यह है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है वुड का वॉल्यूम और एक ग्रेफाइट का। वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये वुड है साइड में, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से, यानी कि जो पूरा पेंसिल का वॉल्यूम आएगा उसमें से ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर देंगे, तो वुड का वॉल्यूम बच जाएगा। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, वो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना भी है, पूछा है, तो पहले हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। और उसका वॉल्यूम, ग्रेफाइट का वॉल्यूम पेंसिल के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा वुड का वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर निकाल लेंगे पेंसिल का। तो आप चाहे तो पहले पेंसिल का निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। तो हम पेंसिल का निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। पेंसिल किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, πr²h। ध्यान रहे पेंसिल की रेडियस है हमने शो की कैपिटल आर से, तो इसकी आर आपको लेनी कैपिटल आर। पाई, पाई होता है 22/7, आर, आर है 7/20, क्योंकि आर स्क्वेयर है तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। और इंटू एच, एच है पेंसिल की हाइट, ये सेम रहेगी, चाहे आप ग्रेफाइट लो, पेंसिल लो, या आप वुड का निकालो वॉल्यूम, उस टाइम भी एच आपको 14 ही रखना है। 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आएगा 7, आगे आपका 2 से कैंसिल हो गया 10, और ये आपका आ गया 11। इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 7 इंटू 7, यानी 77 इंटू 7, ये आपका आ जाएगा 539 अपॉन 10, 10 जा 100। तो पॉइंट लगाएंगे तो ये देखो 5.39 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया पेंसिल का वॉल्यूम। पूछा नहीं था पर हमने निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि पेंसिल के वॉल्यूम में से ही ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करेंगे, तब जाकर वुड का वॉल्यूम आएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट भी किस शेप में है, तो इसके अंदर भरा गया है, वो भी सिलेंडर की शेप में है, और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होता है πr²h। फार्मूला सेम यूज करना है, बस रेडियस आपको लेनी है, वो लेनी है स्मॉल आर, हाइट सेम रहेगी। तो पाई 22/7, आर, स्मॉल आर गिवन आपको 1/20 इंटू 1/20, 2 बार लिखना है, और इंटू हाइट, हाइट है 14, हाइट दोनों केस में सेम है। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल हो गया 10 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया 10, और ये आपका आ गया 11। तो ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा आपका 100, 11/100 मीन्स ये आपका आ जाएगा 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम, ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, और एक पूछा गया था वुड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। अभी आपको बताया लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। इस पेंसिल में से अगर ग्रेफाइट का पार्ट आप निकाल दो बाहर,
ये ग्राफाइट जो भरा गया है ये बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, लकड़ी बचेगी, और लकड़ी का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल का वॉल्यूम आपने अभी निकाला था, वो आपका आया था 5.39, इसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम 0.11, ये माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, वो आपको लिखना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। 5.39 पेंसिल का वॉल्यूम आया था, उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम 0.11 माइनस करेंगे तो ये आपको 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वुड का वॉल्यूम आ गया और ये आपका आ गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक पेशेंट है, मरीज है, हॉस्पिटल के अंदर, उसको डेली सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल बाउल, एक सिलेंड्रिकल कटोरे में जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद ए सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, इस बाउल को, इस कटोरे को सूप से भरा गया है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर हाइट तक सूप से भरा गया है। किसको, इस कटोरे को। और कटोरा किस शेप में है, उस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर, हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना पड़ेगा टू सर्व 250 पेशेंट्स, 250 मरीजों को देने के लिए। अगर 250 मरीज हो हॉस्पिटल में तो कितना सूप हॉस्पिटल को बनाना होगा, ये आपको निकालना है। तो एक मरीज को एक कटोरे में सूप दिया जा रहा है तो पहले हम एक कटोरे का निकाल लेंगे वॉल्यूम। एक कटोरे का वॉल्यूम मतलब एक मरीज को दिया जाने वाला सूप। और और सूप देना है 250 मरीज को, तो क्या करेंगे, 250 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जो एक कटोरे का वॉल्यूम आएगा तो वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट्स। तो ये निकालते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल। कितना गिवन है, वो है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल हो जाएगी 7/2, डायमीटर का हाफ। और हाइट क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर हाइट तक सूप देना है। इट मीन्स आपको सिलेंडर की हाइट लेनी है 4 सेंटीमीटर, इतनी हाइट तक सूप पेशेंट्स को देना है। अब एक मरीज को दिया जाने वाला सूप हम निकाल लेंगे, कितना सूप दिया जाएगा, मतलब एक कटोरे का वॉल्यूम, यानी एक जो सिलेंड्रिकल बाउल है उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल, वो होता है πr²h। पाई 22/7, आर, आर है 7/2, क्योंकि ये आर स्क्वेयर है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और इंटू एच, एच है 4, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 7 से 7 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना सूप दिया जाएगा एक मरीज को, ठीक है। और इसने पूछा था कि टोटल 250 मरीज है तो कितना सूप इस हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो 250 मरीजों को दिया जाने वाला सूप और निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 250 सिलेंड्रिकल बाउल, तो 154 आया, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे
इनकी मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 38,500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप चाहो तो सूप को लीटर में निकाल सकते हो। क्या करेंगे, एक जो लीटर है उसमें होते 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 38500 अपॉन 1000, ये आपका आ जाएगा 38.5 लीटर्स। इतने लीटर सूप बनाने की आवश्यकता होगी हॉस्पिटल को 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट्स इक्वल टू 38.5 लीटर्स। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.6 आज खत्म होती है।